अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सादत क्यूम और मैं एग्री टॉक्स बाय सादत में आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल पंजाब या आप कह लें पूरे पंजाब, इवन कुछ सिंध KPK के इलाके हैं, वहाँ पर भी समूह ने मुकम्मल इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया हुआ है। तो समूह के ऊपर बात करेंगे कि इस समूह का पौधों को क्या नुकसान है, इंसानों की ज़िंदगी और जानवरों की ज़िंदगी के पर तो इसके असरात हैं ही हैं, तो पौधों पर इसके क्या असरात हैं। अब ये जो स्मोग है, ये बनती कैसे है? ये जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, ये ऐसे बनती है कि जिस तरह आप मूंजी है, ये ईंटों वाले भट्ठे हैं, गाड़ियां हैं, ऑटोमोबाइल चल रही हैं, तो इनके ये जो गैसेस निकलती हैं बर्निंग के बाद, वो हवा में इतनी ज़्यादा मिकदार में हो जाती हैं कि ये स्मोग बन जाती है। तो स्मोग के अंदर तमाम वो गैसेस होती हैं जो कि किसी भी सांस लेने वाली चीज़ के लिए नुकसानदेह हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो ये सारे ही नुकसानदेह हैं, पौधों के लिए भी, जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। अब इसका पौधों के ऊपर असर क्या होता है? तो इसका जो पौधों के ऊपर असर ये है कि क्लोरोसिस उनका हो जाता है, जो उनके अंदर क्लोरोफिल बन रहा होता है वो सही तरीके से डेवलप नहीं होता, पौधे पीला होने शुरू हो जाते हैं, बौनेपन के उनके ऊपर असरात आ जाते हैं, उनकी हाइट सही तरीके से नहीं होती। और क्योंकि जैसे ही स्मोक पड़ती है तो सन मुकम्मल तौर पर कवर हो जाता है, सन लाइट नहीं मिलती पौधों के। जब पौधों को सन लाइट नहीं मिलती तो वो खुराक का अमल नहीं बना सकते, ज़ियाई तालीफ का अमल नहीं होता, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। अच्छा, अब ये जो गैसेस हैं, ये क्या करती हैं कि पौधे के पत्तों के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, जिनके ज़रिए वो सांस लेती हैं। वो जो स्टोमेटा होते हैं उनके ऊपर ये एक गर्द तह बना लेते हैं और उनका जो सांस लेने का अमल है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। हवा में पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है। आप जानते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जज़ब करते हैं। अब वो ऑक्सीजन की मिकदार इस वक्त आपकी हवा में कम हो चुकी है, जिसकी वजह से वो सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहे, और जब वो सांस सही तरीके से नहीं ले पा रहे होते तो खुराक भी सही तरीके से नहीं बना रहे होते। इसलिए ये स्मोक के दिनों में जो पौधों को स्ट्रेस से बचाना है उसके लिए कुछ ख़ास प्रोडक्ट हैं, अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो आप स्ट्रेस से निकल सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट कौन से हैं? ज़्यादातर कंपनीज अमाइनो एसिड्स इन दिनों में स्प्रे करवाती हैं, वो जैसे आलू है और दूसरी सब्जियात है जिनके ऊपर फ्लावर नहीं आते, उनके लिए तो अच्छे हैं, लेकिन ये जो अमाइनो एसिड हैं ये फ्लावरिंग इनिशिएशन की तरफ भी लेके चले जाते हैं। लिहाजा जिस तरह मटर की फसल है, आपने वहाँ पर अगर अमाइनो एसिड किए तो ये आपको बेनिफिट देने के बजाय होप में भी हो सकता है अर्ली फ्लावरिंग की तरफ लेके चले जाए। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक कंपनी है नया सवेरा सिंजेंटा की, उसके पास दो प्रोडक्ट है, एक वो बायो स्टिमुलेंट दे रहे हैं क्वांटस के नाम पे, दूसरा अमाइनो एसिड दे रहे हैं इज़ाबियान के नाम पर। वो स्मोग में क्वांटस को रिकमेंड कर रहे हैं, इज़ाबियान को रिकमेंड नहीं कर रहे। उसकी वजह क्वांटस के अंदर कैल्शियम, पोटाश, फास्फोरस और बायो स्टिमुलेंट सीवीड एक्सट्रैक्ट्स ऐड किए गए हैं, जबकि जो इज़ाबियान है उसके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं जो कि एनिमल सोर्स से हासिल किए जाते हैं। तो ये उनके जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसी रिसर्च पर पहुंचे हैं कि जो बायोस्टिमुलेंट है पोटाश और फास्फोरस, कैल्शियम, ये इन दिनों में जब स्मोग में इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आई हुई हो पौधे के ऊपर ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं बनिस्बत अमाइनो एसिड्स की। तो आपने किसी भी कंपनी का अच्छा सीवीड एक्सट्रैक्ट लेना है, स्वात एग्रो सी मैक्स के नाम पे दे रही है, जाफर ब्रदर वोकोजिम के नाम पे दे रही है, नया सवेरा का मैंने आपको बता दिया, क्वांटस है, इसी तरह एम्बिशन है बायर का, उसके अंदर भी कुछ सीवीड एक्सट्रैक्ट्स ऐड है और अमाइनो एसिड्स भी हैं उसके अंदर। डायमंड क्राप किंग का के नाम पे दे रही है, डायमंड क्राप के पास एक दानेदार प्रोडक्ट है आप दो उसके नाम पे, वो सीवीड एक्सट्रैक्ट्स हैं, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वीगो रूट के नाम पे बायोजी दे रही है दानेदार, अगर आप उसको भी फ्लड करें या छट्टा दें तो उसके बड़े रिजल्ट अच्छे आएंगे। वोकोजिम दानेदार जाफर ब्रदर दे रही है, उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आप इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है इससे आपके पौधे बाहर निकलेंगे, अच्छी ग्रोथ करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो दूसरे दोस्त है किसान जो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे उनसे आपकी फसल अच्छी परफॉर्म कर रही होगी। शुक्रिया।